हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 26 कल वाली बात। ये हमारे पाठ का शीर्षक है। ये एक कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जंगल का राजा शेर इधर उधर घूम रहा था। एक बार की बात है, जंगल का जो राजा था शेर, वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते उसे एक सेब दिखाई दिया। जंगल का राजा इधर घूम ही रहा था, तभी उसे एक सेब दिखाई देता है। लाल लाल रसीला सेब। जो सेब था वो देखने में कैसा था? लाल लाल था और रसीला यानी रस से भरा हुआ था, मीठा था। शेर ने बिना धोए सेब चखा। रोज मांस खाने वाले शेर को सेब अच्छा नहीं लगा। तो जब शेर इधर उधर घूम रहा था, उसे सेब दिखाई देता है, और जो सेब रहता है वो लाल लाल कलर का रहता है, रसीला रहता है, मीठा रहता है। तो शेर क्या करता है? सेब को तोड़ता है और उसे बिना धोए ही खा लेता है, चख लेता है, एक बाइट खा लेता है। लेकिन जो शेर है वो मांस खाने वाला जानवर है, तो उसे सेब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। शेर ने सोचा, मैं सेब नहीं खाता, लालच के कारण मैंने सेब बिना धोए खा लिया है। अब शेर सोचने लगा कि मैं सेब बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, मैं तो मांस खाता हूँ, लेकिन लालच के कारण आज मैंने बिना धोए ही ये सेब खा लिया। अगर किसी ने देख लिया होता तो वह सबको बता देता। अगर किसी ने देख लिया होता मुझे बिना धोए सेब खाते हुए, तो वो सबको बता देता कि राजा तो बिना धोए सेब खाता है। सच तो यही सोचते, सब तो यही सोचते कि राजा शेर कितना गंदा है, बिना साफ किए कुछ भी खा लेता है। तो अब ये जो शेर है वो अपने मन में सोचने लगा कि मैं सेब बिल्कुल भी नहीं खाता, लेकिन लालच में आकर मैंने आज सेब खा लिया है, वो भी बिना धोए। अगर किसी ने देख लिया होगा या देख लेता तो सबको बता देता है कि ये जो शेर है वो बहुत ही गंदा है, ये राजा शेर बहुत गंदा है, बिना धोए कुछ भी खा लेता है। तभी शेर ने देखा कि सुरीली कोयल ऊपर बैठी, पेड़ पर बैठी मुस्कुरा रही है। अभी शेर ये सोच ही रहा है कि तभी शेर ऊपर देखता है उस पेड़ पे, तो उसे एक कोयल दिखाई देती है, मीठे सुर वाली सुरीली कोयल। कोयल का नाम रहता है सुरीली। तो उसे मीठे सुर वाली जो कोयल रहती है वो दिखाई देती है। वो देखता है कि वो पेड़ पे बैठी मुस्कुरा रही है। शेर को लगा कि कोयल ने जरूर उसे गंदा सेब खाते देखा है। शेर चुपचाप अपनी गुफा में आ गया। अब शेर जब देखता है कि ऊपर सुरीली कोयल पेड़ पर बैठी मुस्कुरा रही है, तो शेर ये समझ लेता है कि कोयल ने उसे जरूर ही वो जो गंदा फल है या जो वो सेब जो उसने बिना धोए खा लिया था, उसको खाते देख लिया है। और वो शेर इसके बाद क्या करता है? चुपचाप अपने गुफा के अंदर आकर बैठ जाता है। अगले दिन जंगल में उत्सव था यानी समारोह था। अगले दिन जंगल में समारोह रहता है, उत्सव रहता है। वहाँ सुरीली कोयल भी आई थी और सभी जानवर आए थे। सबने कोयल से गाना गाने के लिए कहा। कोयल ने गाना शुरू किया। तो अगले दिन जंगल में उत्सव था, सभी पक्षी वहाँ जुटे हुए थे। वहाँ सुरीली कोयल भी आई हुई थी। तो जो जंगल के अन्य जानवर हैं वो सुरीली कोयल से गाना गाने के लिए कहती है, कहने लगते हैं कि सब लोग कि नहीं, सुरीली कोयल गाना गाइए। तो सुरीली कोयल गाना गाना शुरू कर देती हैं। क्या गाती हैं देखिए यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है। ये जंगल का राजा भी समारोह में आया हुआ है। यहाँ सुरीली कोयल है और सभी जानवर भी समारोह में हैं। अब सुरीली कोयल गाना शुरू करती है। पहली लाइन गाती है, राजा कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले अंगूठी लूंगी। अब सुरीली कोयल पहली लाइन गाती है कि राजा यानी शेर, कल वाली मैं बात सबको बता दूंगी और न बताने के बदले, चुप रहने के बदले मैं अंगूठी लूंगी। ये जो सुरीली कोयल है वो ऐसे ही गाना गाती है, जबकि उसने कुछ देखा नहीं रहता है। वो ऐसे ही गाना गाती है। एक गाना गाती है, राजा ने डरकर अपनी अंगूठी कोयल को दे दी।
अब राजा जब गाना गाती है सुरीली कोयल ऐसा, तो राजा डर जाता है। उसको तो पहले से ही शंका रहती है कि सुरीली कोयल ने उसे गंदा सेब खाते देख लिया है और ये बात सबको न बता दे, इसके बदले वो अंगूठी मांग रही है। तो राजा डरकर अपनी अंगूठी पहले तुरंत कोयल को दे देता है। सुरीली तो कोई बात जानती ही नहीं थी। सुरीली ने सोचा राजा को गाना बहुत अच्छा लगा, वह आगे गाने लगी। और जो सुरीली कोयल रहती है वो कोई बात नहीं जानती, वो उसने देखा भी नहीं रहता है कि शेर ने सेब को बिना धोए खा लिया है। सुरीली सोचती है कि राजा को ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए वो उपहार स्वरूप अंगूठी दे रहे हैं। तो वो आगे गाना गाने लगती है। राजा कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले हार लूंगी। आगे वो गाती है कि राजा कल वाली बात मैं बता दूंगी और चुप रहने के बदले मैं हार लूंगी। यहाँ देखिए, यहाँ से हार दे रहा है सुरीली कोयल को, डर के मारे कि कहीं वो उसकी बात सब जानवरों को न बता दे कि उसने बिना धोए सेब खा लिया था। शेर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने गले का हार भी सुरीली को दे दिया। अब शेर ने अपनी इज्जत यानी मान सम्मान बचाने के लिए अपने गले का हार भी सुरीली कोयल को दे दिया। सुरीली यही समझ रही थी कि राजा को गाना बहुत अच्छा लग रहा है। सुरीली ने आगे गाना शुरू किया। अब सुरीली जो कोयल है उसको यही लग रहा था कि राजा को गाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसीलिए वो उपहार स्वरूप उसको अंगूठी और गले का हार दे रहा है। वो आगे गाना शुरू करती है कि राजा कल वाली बात बता दूंगी और चुप रहने के बदले मुकुट लूंगी। जैसे ही ये गाती है सुरीली, कोयल का इतना गाना सुनते ही शेर को गुस्सा आ जाता है। जब सुरीली कोयल इतना गाती है कि राजा कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले मैं मुकुट लूंगी, इतना गाना सुनते ही जो शेर को गुस्सा आ जाता है, वह बोला, बता दो क्या बताओगी? सेब ही तो खाया था बिना धोए, गलती हो गई। मुझे भी पता है कि बिना धोए फल नहीं खाते। अब राजा यानी शेर को गुस्सा आ जाता है। वह बोलता है कि बता दो, बार बार बोल रही हूँ कि राजा कल वाली बात बता दूंगी, इसके बदले मैं ये लूंगी वो लूंगी। अब मुकुट पे आ गई तो बोलती है बता दो, सब क्या बताओगी? सब सेब ही तो खाया था बिना धोए, गलती हो गई मुझसे। मुझे भी पता है कि बिना धोए फल नहीं खाते। शेर को एकदम इतना गुस्सा होते देख सुरीली कोयल को कुछ समझ नहीं आया। अचानक शेर को इतना गुस्सा में देखकर सुरीली कोयल को कुछ भी बात समझ में नहीं आती है कि शेर अचानक इतना ये ऐसे क्या बोल रहा है कि नहीं बता दो क्या बताओगी, ये सारी चीज़ क्यों मुझे ऐसे बोल रहे हैं। बाद में पूरी बात समझकर सभी जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो बाद में जब सभी जानवरों ने सारी बात को समझा कि राजा क्यों सारी चीज़ों को दे रहा था और क्यों बाद में गुस्सा आने पर उन्होंने कहा कि बता दो सारी बात क्या बताओगी, मैंने सेब ही तो खाया था गंदा, गलती हो गई मुझसे। तो मुझे भी पता है कि बिना धोए फल नहीं खाते। जब सब लोग को पता चल गई तो सभी जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो इस तरह से ये हमारा कहानी है जो हमने अभी पूरा किया। अब देखिए इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न उत्तर है, प्रश्नों के उत्तर दो। जंगल का राजा कहाँ घूम रहा था? तो जंगल का राजा इधर उधर घूम रहा था। प्रश्न संख्या 2, सेब कैसा था? तो सेब लाल लाल और रसीला था। प्रश्न संख्या ग, कोयल कहाँ बैठी थी? तो कोयल पेड़ पर बैठी थी। घ, सबने कोयल से क्या करने को कहा? तो सबने कोयल से गाना गाने को कहा। प्रश्न संख्या अंग, शेर ने सुरीली कोयल को अपना क्या क्या दिया? तो शेर ने सुरीली कोयल को अपनी अंगूठी व हार दिया। प्रश्न संख्या 2, सही और गलत का निशान लगाओ। यानी वाक्य पढ़ना है, अगर वाक्य सही है तो उसके आगे सही का निशान और वाक्य अगर गलत है तो गलत का निशान लगाना है। पहला है, शेर ने बिना धोए सेब चखा, ये सही बात है। दूसरा है, जंगल का राजा हाथी था, ये गलत बात है। तीसरा है, सुरीली कोयल मुस्कुरा रही थी, ये सही है। राजा को गाना अच्छा लगा, ये बिल्कुल भी गलत है। राजा को गाना अच्छा नहीं लगा, वो तो डर के मारे सारी चीज़ें अपने सुरीली कोयल को दे रहा था। उसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, उल्टे अर्थ वाले शब्दों लिखो। यानी विलोम शब्द लिखना है। ऊपर का नीचे, अच्छा का बुरा, आगे का पीछे, कल का आज। प्रश्न संख्या 4, कोयल ने शेर से जो वस्तुएं मांगी है उनके नाम लिखिए।
यहाँ 3 बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें 3 शब्द लिखना है। पहला है अंगूठी, दूसरा है हार और तीसरा है मुकुट। कोयल ने ये 3 चीज़ें शेर से मांगी थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 5, वर्ग पहली सुझाव 10 जानवरों के नाम ढूंढ के लिखिए। इसमें से आपको 10 जानवरों के नाम ढूंढ के लिखने हैं। जैसे यहाँ मैंने पहले लिखा है जिराफ, हाथी, शेर, खरगोश, कोयल, हंस, चील, चिड़िया, तोता, बंदर। ये 10 नाम हैं। आप यहाँ से वर्ग पहली में से भी ढूंढ के जैसे लिख सकते हैं। यहाँ जिराफ लिखा है, खरगोश है, चील है, हंस, चिड़िया, हाथी, बंदर, कोयल, इसी तरह कई शब्द हैं। खरगोश हो गया, तोता यहाँ है। इस तरह से कई शब्द दिए हुए हैं जो वहाँ से वर्ग पहली में से ढूंढना और लिखना है। आगे देखिए, नोटबुक वर्क पाठ 26 कल वाली बात। ये नोटबुक वर्क है। इसमें हमने शब्दार्थ लिखा है। शब्दार्थ हमने अपने से बनाया है, जैसे रसीला, रस से भरा, सुरीली मीठे सुर वाली, जरूर शब्द का अर्थ होगा अवश्य, उत्सव शब्द का अर्थ होगा समारोह, चुपचाप शब्द का अर्थ होगा शांत होकर, इज्जत यानी सम्मान, और मुकुट यानी ताज। उसके बाद है वही प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या पहला, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जंगल का राजा कहाँ घूम रहा था? तो जंगल का राजा इधर उधर घूम रहा। सेब कैसा था? तो सेब लाल लाल और रसीला था। कोयल कहाँ बैठी थी? तो कोयल पेड़ पे बैठी थी। सबने कोयल को क्या करने को कहा? सबने कोयल से गाना गाने को कहा। शेर ने सुरीली कोयल को अपना क्या क्या दिया? तो शेर ने सुरीली कोयल को अपना अंगूठी और गले का हार दिया। उसके बाद शिक्षा है, पाठ से संबंधित शिक्षा क्या मिलती है? तो प्रस्तुत पाठ हमें यह बताता है कि गलत कार्य करने वालों के मन में स्वयं ही डर रहता है। तो ये जो हमारा पाठ है, हमें ये बताने का प्रयास किया गया है इस कहानी के द्वारा कि जो गलत कार्य करता है जो व्यक्ति, उसके मन में स्वयं ही डर बैठा रहता है कि कहीं कोई जान न ले, या कोई जान जाएगा तो उसे क्या कहेगा। उसे वो छुपाने का प्रयास हमेशा करता रहेगा। तो इस तरह से हमने पाठ भी पढ़ लिया है, समस्त पुस्तक अभ्यास और नोटबुक कार्य भी कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।